नमस्कार साथियों, मैं हिम्मत सिंह द फ्यूचर क्लासेज ऑनलाइन जोधपुर के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सीरीज चल रही थी हमारे बीएसटीसी के सर, बीएसटीसी के एमसीक्यू और साथ में हम व्याख्या दोनों देख रहे थे कि सर, और उसी के अंदर हम देख रहे थे नेतृत्व। और कल आपको मैंने बताया भी था नेतृत्व में होता क्या है। कि सर, नेतृत्व का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यवहार से, अपने कार्य से सामने वाले को प्रभावित कर सके। अगर वो सामने वाले को प्रभावित कर सकता है तो वो नेतृत्व कर सकता है, और उसको हम नेता भी कहते हैं। प्रभावित करने के गुण को हम नेता कहते हैं। फिर हमने ये भी चर्चा की थी कि सर, कक्षा के अंदर नेता कौन होगा। तो कक्षा के अंदर उसके फॉलोवर्स कौन है, फॉलोवर्स छात्र है उसके, तो उसके अनुयायी भी होंगे। तो कक्षा के अंदर जो नेता होगा वो होगा आपके शिक्षक। कैसे विद्यालय के अंदर कौन होगा, तो विद्यालय के अंदर बात करें तो आपके होगा प्रधानाचार्य। और कक्षा के अंदर अगर सर शिक्षक की अनुपस्थिति है तो कौन होगा, तो होगा मॉनिटर। ये हमने चर्चा की थी। फिर हमने इसके बाद में ये भी पढ़ा था कि सर, एक शिक्षक होता है ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, धैर्यशील, सहनशील, साहसी, परिश्रमी। इस प्रकार की हमने व्याख्या भी उसमें देखी थी। ठीक है, आज हम करते हैं एमसीक्यू के बारे में चर्चा, क्योंकि हमने थ्योरी कल उसमें देख ली थी और इससे भी थ्योरी को संबंधित आएगी, उसको वापस थ्योरी को उसको भी देख लेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार, अनुयायी के व्यवहार में, ऑप्शन दे रखा है यहां पर, थोड़ा ऑप्शन एक गलत टाइप हो रखा है। ठीक है, इसको सही कर देना, ये मात्रात्मक है। सर, ऑप्शन थोड़ा गलत टाइप हो गया, ये मात्रात्मक है। ठीक है, इसको आप सही कर देना, मात्रात्मक है। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है हमारे एक सर, क्या एक सच्चा नेता, पहली बात है सच्चा नेता, वही नेता, नेता का मतलब क्या सर, जो करेगा नेतृत्व, जो करेगा नेतृत्व, क्या सर, जो करेगा नेतृत्व, जो करेगा नेतृत्व। और नेतृत्व कर मतलब सामने वाले व्यक्ति को अपने कार्य और अपने व्यवहार से करेगा प्रभावित। ये हम चीज देख चुके। तो एक नेता, क्योंकि जो नेता होगा और नेता जिसको प्रभावित करेगा वो उसके फॉलोवर्स होंगे, वो उसके अनुयायी होंगे, अर्थात उसकी बात को कहना मानेंगे। तो एक सच्चा नेता अपने अनुयायी के व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन करता है, गुणात्मक परिवर्तन करता है, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं करता है, या उपयुक्त दोनों प्रकार का परिवर्तन करता है। तो बात आती है सर, एक तो होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। अगर हम मात्रात्मक की बात करें तो वही मापन से वापस, मतलब कैसे, मापन से। और गुणात्मक की बात करें तो गुणात्मक के अंदर आप कहोगे सर वापस वही दूसरी चीजें हमारी, भावात्मक, क्रियात्मक। तो आप अगर शिक्षक बनते हो तो आप एक नेता हो कक्षा के, तो आप कक्षा के नेता हो, तो आप कक्षा के नेता होने के नाते आप बच्चों के अंदर दोनों प्रकार के परिवर्तन करोगे, मात्रात्मक भी करोगे और गुणात्मक भी करोगे। मात्रात्मक अर्थात उसके ज्ञान से संबंधित, और बाकी गुणात्मक, तो गुणात्मक के अंदर आप कहोगे सर भाव और क्रिया से संबंधित। तो आप कहोगे सर उत्तर दोनों ही होगा, क्योंकि आप टीचर बनोगे तो आप मापन भी करोगे और मूल्यांकन भी करोगे। और अगर टोटल मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन में टोटल सब चीज आ जाती है। तो इसका मतलब मात्रात्मक भी सही है और आप कहोगे सर गुणात्मक भी सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों प्रकार का परिवर्तन। कैसा, दोनों प्रकार का परिवर्तन करेंगे। आपके टीचर बनने के बाद उद्देश्य एक नहीं होना चाहिए। जस्ट अगला क्वेश्चन, एक नेता के समूह के कार्यों की अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए, समूह को आघात पहुंचे, केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा हो, समूह को प्रेरणा मिले, या सारा श्रेय स्वयं को जावे। प्रश्न समझना भाई, एक नेता समूह के कार्य, कोई नेता है, आपने कहा ठीक है सर नेता है, अब नेता का समूह तो होगा, क्योंकि आपको पता है सर नेता के फॉलोवर्स होंगे, नेता के अनुयायी होंगे। तो आपने कहा हाँ सर होंगे। तो अगर कोई नेता अच्छा कार्य कर रहा है तो मेरे हिसाब से सिर्फ नेता खुद अच्छा कार्य नहीं कर सकता अकेला, उसके पीछे सपोर्ट होगा, उसके पीछे उसके अनुयायी होंगे, उसके पीछे उसके फॉलोवर होंगे। अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है तो उस टीचर को फेमस करते हैं ना, तो छात्र करते हैं, छात्र उसके अनुयायी होते हैं, तो छात्र फेमस करेंगे कि ये टीचर सबसे अच्छा पढ़ाता है। तो उसी प्रकार से अगर कोई नेता अच्छा कार्य कर रहा है तो उस कार्य की अनुशंसा करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, समूह को आघात पहुंचे। आप कहोगे सर उसका एक तो समूह उसकी अनुशंसा कर रहा है, ठीक है, और समूह को आघात पहुंचे ऐसा काम तो होना ही नहीं चाहिए, समूह को नुकसान पहुंचे ऐसा काम होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप नेता के कार्यों की अनुशंसा कर रहे हो तो समूह को आघात पहुंचे ऐसा काम नहीं होना चाहिए। केवल कुछ व्यक्तियों की, मैंने बताया था कभी भी केवल टाइप आ जावे ऐसा पर्सन डिलीट कर देना। केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा हो, नहीं। अगर नेता ने काम किया है तो अनुयायियों के सपोर्ट से किया है। जैसे अभी लोकसभा के चुनाव है,
अगर कोई व्यक्ति जीतता है और नेता बनता है तो वो जीत ना वो उस अकेले की नहीं है, उसके फॉलोवर्स ने जीत कराई है। आपको से सबका सपोर्ट मिला है इसको। इसका मतलब आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा, नहीं, समूह को प्रेरणा मिले या सारा श्रेय स्वयं को मिले। आप कहोगे नहीं सर, सारा श्रेय स्वयं को कैसे दे देंगे नेता? कोई नेता ऐसा नहीं कह सकता बस ये सब काम मैंने अकेले ने किया है, नहीं। अगर उसके अनुयायी नहीं है, उसके फॉलोवर ही नहीं है, तो नेता ही नहीं बन सकता। जब वो नेता ही नहीं बनेगा तो काम कैसे करेगा? तो आपको कैसे सारा श्रेय स्वयं को नहीं जाएगा। प्रेरणा, समूह को प्रेरणा मिले, अर्थात नेता अगर कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, अनुशंसा होती है, तो पूरे ग्रुप, पूरे अनुयायी की होगी। क्योंकि अगर विद्यालय के अंदर एक टीचर नेता होता है और टीचर विद्यालय में पढ़ा रहा है, टीचर विद्यालय में पढ़ा रहा है और कक्षा का रिजल्ट अच्छा रह रहा है, तो सिर्फ टीचर की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, पूरे समूह की, पूरी कक्षा की प्रशंसा होगी। क्योंकि सिर्फ मेहनत टीचर ने नहीं की है, साथ में मेहनत छात्रों ने भी की है। तो आपको कैसे पूरे समूह को प्रेरणा मिलनी चाहिए। ठीक है ना। जस्ट अगला क्वेश्चन, उसे उस नेता को अच्छा माना जाता है। थोड़ा इसमें में मिस्टेक है कि सर उस नेता को अच्छा माना जाता है। पहला, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे। बोले तो जो उसके ग्रुप के अनुयायी है, जो उसको फॉलो करते हैं, उसको संतुष्ट करे। ऑप्शन दूसरा भी देख ले भाई। समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जो भी उसके अनुयायी है, उनकी क्या क्या जरूरत है, उनकी पूर्ति करो। तीसरी, समूह की सेवा करे। क्या सिर्फ समूह की, ग्रुप की सेवा ही करेगा क्या? नहीं। एक नेता का ड्यूटी ये नहीं होती है सिर्फ जो मुझे वोट देगा उसी को सपोर्ट करूं मैं, नहीं। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, एक शिक्षक है, शिक्षक किसी विद्यालय में पढ़ा रहा है और कोई दूसरे विद्यालय के लड़का अगर उस शिक्षक से क्वेश्चन पूछ ले, तो शिक्षक को ऐसे नहीं कहना चाहिए कि तू मेरे विद्यालय का नहीं है, मैं तुझे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। नहीं, आप शिक्षक हो, आपको क्वेश्चन उसे भी बताना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर उसे भी बताना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर समूह की सेवा करें, ये भी नहीं है। समूह की सदैव प्रशंसा करें, सदैव प्रशंसा, आप कहोगे सर ये भी सही नहीं लग रहा है। तो आप कहोगे सर समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। उत्तर होगा समूह के आवश्यकताओं की पूर्ति करे। क्योंकि नेता है भाई, तो नेता है तो नेता के जो फॉलोवर्स है, अनुयायी है। अब ये अनुयायी है, अनुयायी के कोई भी दिक्कत आएगी, अनुयायी इकट्ठे होकर जाएंगे नेता के पास कि साहब क्या हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, हमारे गांव में पानी की प्रॉब्लम है। पूरा ग्रुप गए वहां पर, हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, अर्थात पानी की आवश्यकता है। तो अच्छा नेता होगा तो उसकी पूर्ति करेगा। तो आप कहोगे सर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? मधुर संबंध क्या सर अच्छे तालमेल किस प्रकार से स्थापित करता है? उनसे सदैव हंसी मजाक करे। आप कहोगे सर सदैव हंसी मजाक करेगा तो टीचर पढ़ाएगा कब? है क्लास में क्या हंसी मजाक ही करेगा? हालांकि क्लास में थोड़े टाइम इंटरेस्ट भी होना चाहिए, क्लास में रुचि भी उत्पन्न होनी चाहिए। लगातार ऐसे नहीं जो किताब से रिलेटिव है टीचर वही पढ़ाता जाए, नहीं, बच्चों को इंटरेस्ट भी आना चाहिए क्लास के अंदर। तो आप कहोगे सर सदैव हंसी मजाक ही करे। आपको सर ये तो लग नहीं रहा है। बच्चों से दूरी बना के रखे। अरे जब बच्चों से दूरी बना दोगे तो बच्चों से संबंध मधुर कैसे बनाओगे? आपको से बच्चों से दूरी बना के रखे, ये भी उचित नहीं लग रहा है। अगला, उनकी समस्या को सुनने के बाद उनका निदान करे या छात्रों को अपना परम मित्र बना दे। आप सिर्फ छात्रों को परम मित्र तो बना दो, चलो ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात और ये भी है, इसको भी ध्यान से सुनना परीक्षा के अंदर। बच्चों की समस्या को सुनो और समस्या को सुनने के बाद क्या करना चाहिए? निदान करना चाहिए। वो होता है अच्छा शिक्षक। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि सर, हालांकि हमने ये पढ़ा था कि सर स्वतंत्रात्मक शिक्षण होगा और शिक्षक जो है वो बच्चे के साथ व्यवहार करेगा मित्र की बाती। तो यहां पे लिख रखा है मित्र की बाती, लेकिन क्या इसको बेस्ट फ्रेंड बना दो बस? सिर्फ बेस्ट फ्रेंड बना के अपना उद्देश्य पूरा हो जाएगा क्या? नहीं, मित्र की बात व्यवहार करो ताकि बच्चे में संकोच नहीं रहे। और फिर उस बच्चे का निदान, और निदान का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कैसा निदान होता क्या है। तो निदान का मतलब बच्चे के सामने क्या समस्या आ रही है, समस्या के कारणों को जानना। निदान का मतलब समस्या के कारणों को जानना। तो आप बच्चों के साथ मित्रगत व्यवहार तो करो, लेकिन बच्चे के समस्या के कारणों को तो जानो, समस्या के कारणों को जानना। और फिर आपका कार्य होता है उसके बाद में बच्चे का करोगे उपचार। और मैंने कहा था उपचार मारपीट से नहीं किया जाता है, बच्चे का उपचार करोगे शिक्षा के माध्यम से। तो आप कहोगे सर उत्तर माना जाएगा 2, तीसरा उत्तर आपके यहां पर सही है। चौथा, 5वां ऑप्शन आपके क्वेश्चन, नेतृत्व से आशय है क्या भाई? नेतृत्व से क्या आशय है? मैंने आपको पहले ही कहा नेतृत्व के सर
नी धातु से बना है नेतृत्व, और नी धातु का मतलब होता है ले जाना। और नेतृत्व की बात करें से नेतृत्व कौन होता है? नेतृत्व वो होता है जो अपने कार्य और अपने व्यवहार से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सके, सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सके। अब बात आती सर इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन पहला दे रखा है प्रभावित करना, दूसरा देखो भाई समूह बनाना। तो ग्रुप तो ऐसे बहुत सारे बनते हैं, ग्रुप तो बहुत सारे गैंग भी बना के घूमते हैं आजकल, तो क्या वो सब नेता बन गए क्या? नहीं, आपको सर ग्रुप आजकल गलत संगत वाले भी ग्रुप बना रहे, इस प्रकार ग्रुप काम नहीं आएगा, उनसे उनके कार्यों से कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। नेतृत्व वो होगा जिसके कार्यों से प्रभावित होने चाहिए लोग। जैसे गांधी जी ने कोई असहयोग आंदोलन चलाया, अच्छा आंदोलन चलाया, तो आप गांधी जी को नेता के नाम से जानते हो, क्योंकि गांधी जी के लोग प्रभावित हुए थे, तो गांधी जी ने आपका नेतृत्व किया था। तो आप यहां पर कहोगे सर ये नहीं होगा, भाषण देना, भाषण तो कोई लड़का भी दे देगा खड़ा होके, भाषण देने में कौन सा नेतृत्व होना है? आपको सर ये भी नहीं है। फिर आ रहा है कोई नहीं, आपको सर इसे तो छोड़ो, उत्तर होगा प्रभावित करना, क्योंकि नेतृत्व का मतलब ही होता है प्रभावित करना, सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करना। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि, यहां पर गुणा दे रखा है, गुण कर दे रहा ना, विद्यार्थियों में नेतृत्व का विकास इसलिए किया जाता है कि भाई आप शिक्षक हो, आप बच्चों को नेतृत्व इसलिए सिखा रहे हो। क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि नेतृत्व का मतलब कार्य और व्यवहार से प्रभावित हो सके, तो आप बच्चों को नेतृत्व क्यों सिखा रहे हो? कारण पहला, भविष्य में नेता बन सके, पहला उद्देश्य थे। क्या प्रत्येक टीचर ऐसा चाहेगा कि बच्चा सब नेता बन जावे? तो विद्यालय में इतने बच्चे पढ़ते हैं, सब नेता बन सकते क्या? नहीं बन सकते। तो आपको सर ये उद्देश्य में उचित नहीं लग रहा है। व्यक्तित्व का विकास कर सके, जनता को मूर्ख बना सके, मित्रता की भावना बना सके। आप लोगों से नेगेटिव कभी सही होते ही नहीं ऐसे, मूर्ख बनाना, दंड करना, केवल इसको डिलीट कर देना। मित्रता की भावना बढ़ा सके, अरे सिर्फ मित्रता की भावना बढ़ा सके सिर्फ इसीलिए नेता बनाना क्या है? तो मित्रता से ही बना लोगे आप, इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर आप कहोगे सर व्यक्तित्व का विकास कर सके, बात आती है सर व्यक्तित्व का विकास कैसे? व्यक्तित्व क्या है? आप बच्चे को इसलिए नेतृत्व के गुणों का विकास करोगे ताकि बच्चे के व्यक्तित्व का विकास हो सके। और बात आती है सर व्यक्तित्व में होता क्या है? तो अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व के अंदर दो चीजें आती है, एक तो आता है बच्चे का बाहरी रूप, क्या सर? एक तो आता है बच्चे का बाहरी रूप, और दूसरी बात करें तो बच्चे का आता है आंतरिक गुण, बच्चे का आंतरिक गुण। तो एक टीचर होगा वो बच्चे के अंदर, चलो बाहरी रूप तो चलो भगवान ने जो भी आपकी पर्सनैलिटी दी है चलो वो रहेगी, जो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंतरिक गुण चेंज करना, आपका चरित्र चेंज करना, ये तो टीचर के ऊपर डिपेंड है। टीचर आपके इंटरनल कैरेक्टर जो है, आंतरिक गुण आपके चरित्र को टीचर चेंज कर सकता है। और अगर आपके आंतरिक गुण अच्छे हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। तो आपको के सर व्यक्तित्व का विकास करना, क्योंकि व्यक्तित्व में आता है बाहरी रूप और आंतरिक गुण। तो टीचर बच्चों के गुण जो होंगे ना, गुणों में परिवर्तन करेगा, बच्चे के गलत गुण होंगे उसको उचित करेगा, बच्चों को सही शिक्षा देगा कि बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप कहोगे सर यहां पर उत्तर आ जाएगा व्यक्तित्व का विकास कर सके। अगला ऑप्शन, एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए। वेरी गुड, एक नेता के रूप में, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा कि सर कक्षा में नेता कौन होता है भाई, कि सर कक्षा में नेता कौन होता है? हमने कल ही पढ़ा, कक्षा में नेता होता है शिक्षक, कक्षा में नेता होता है शिक्षक। अब बात आती है सर कक्षा के अंदर नेता है भाई शिक्षक, ये शिक्षक है, कक्षा में व्यवहार कैसा होना चाहिए? पहली बात नकारात्मक, पर्सन देखते डिलीट, नेगेटिव, क्या नेगेटिव व्यवहार करेगा क्या? नहीं, आपको सही तो होगा नहीं, नकारात्मक व्यवहार नहीं करेगा, बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, पक्षपात नहीं करेगा, नकारात्मक व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है, पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए टीचर की। अगला, कठोर, आप होगे नहीं सर एनसीए राष्ट्रीय शिक्षा नीति विरोध करती है, दंड देना, कठोरपूर्ण व्यवहार करना, वो तो कहती है बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दो, ये कठोरपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हो आप? तो आपको सर कठोरपूर्ण व्यवहार करना ये भी गलत है। फिर है निराशापूर्ण, और चौथा है उत्साहपूर्ण, ये थोड़ा यहाँ पर निराशा गलत शब्द गया, ठीक है, ठीक है ना, निराशा भी नहीं होगा। और चौथा है उत्साहपूर्ण। आप एक नेता, आप अगर कक्षा के अंदर नेता शिक्षक हो तो आप नेता ही हो, तो आप कक्षा को ऐसा बना दोगे, इस प्रकार से पढ़ाओगे कि सब बच्चे कक्षा के अंदर पूर्ण रूप से उत्साहपूर्ण पढ़ने के लिए बच्चे उत्सुक होंगे कि नहीं यार आज तो कक्षा में पढ़ने जाना ही है, फलाने सर की क्लास है, उस क्लास को तो मुझे आज पढ़ना ही है। तब आप एक अच्छे नेता कहला सकते हो, तब आपसे बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। तो आपको उत्साह पूर्ण। जस्ट अगला क्वेश्चन,
एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का क्या आधार होना चाहिए? हाँ भाई, कि सर एक सफल नेतृत्व, एक व्यक्ति है, कोई नेता बन गया, जैसे एक टीचर है, चलो मैं टीचर पर ही लेता हूं कि टीचर भी एक नेता है, तो उस टीचर का आधार क्या होना चाहिए? पहली बात प्रशंसा। क्या जो टीचर है, जो नेतृत्व कर रहा है, उसकी जरूरी एक प्रशंसा हो? बहुत से ऐसे भी टीचर होते हैं जिनकी प्रशंसा नहीं होती है, फिर भी वो पूरी क्लास का प्रतिनिधि करते हैं, पूरी क्लास का ना, क्लास पूरी उसको फॉलो करती है, वो क्लास को इतनी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं जबकि उसकी प्रशंसा नहीं हो रही है, ठीक है, फिर भी वो क्लास को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर टीचर के मन में ऐसा आ गया मेरी तो प्रशंसा ही नहीं करते बच्चे, मैं इस क्लास को अच्छा क्यों पढ़ूं, मैं तो घास काटने लग जाऊं, तो आप होगे नहीं सर प्रशंसा तो नहीं, ये तो आधार नहीं होगा। अगर कोई टीचर आपको क्लास में अगर ये कहे क्या मेरी प्रशंसा करोगे तो ही अच्छा पढ़ूंगा, तो कहेगा टीचर, तो वो कोई टीचर नहीं है। आप अच्छा पढ़ो, आपको बच्चों अपना फॉलो करेंगे, आपकी प्रशंसा अपना भी हो जाएगी, कहने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ प्रशंसा आधार नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत रुचि, समूह की सेवा या पूरे समूह का कल्याण। पहली बात है समूह की सेवा। अगर आप एक टीचर बनते हो तो समूह का मतलब, आपने कहा सर आप अगर टीचर बनते हो, आप बन गए शिक्षक, तो आपके ग्रुप के अंदर छात्र है, क्योंकि आपको फॉलो छात्र कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य सिर्फ यही होना चाहिए कि छात्र का कल्याण हो बस, कि ओनली फॉर जो मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे छात्र, मुझे बस चाह रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ मैं छात्र का कल्याण हो बस। क्या टीचर का इतना ही उद्देश्य होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कभी आदर्श शिक्षक का उद्देश्य होना नहीं चाहिए कि जो मुझे चाहते हैं सिर्फ उसी का भला हो, ऐसा उद्देश्य होना नहीं चाहिए। तो आप होगे सर नहीं, समूह की सेवा ये भी हटाओ, सिर्फ समूह की सेवा नहीं, व्यक्तिगत रुचि, अलग अलग व्यक्तियों के अंदर उसकी रुचि है, प्रतिभाशाली बालक है उसकी तो उस प्रकार से मदद करूंगा, मंदबुद्धि बालक है उसकी उस प्रकार से मदद करूंगा, सर्जनशील बालक है उस प्रकार से मदद करूंगा। तो आप कहोगे सर क्या पता व्यक्तिगत रुचि रख रहा है, जो प्रतिभाशाली बालक है उसको अच्छा मान रहा है, ज्यादा उसको ही ज्यादा कक्षा के अंदर महत्व दे रहा है, तो आप कहोगे सर इस प्रकार से टीचर इंटरेस्ट लेगा तो मंदबुद्धि बालक कहां सीखेंगे? उससे प्रतिभा, क्योंकि बहुत सी क्लासों के अंदर ऐसे होता है कि टीचर क्या करता है, होशियार जो बच्चे होते हैं ना उसको मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं, होशियार बच्चे से इतना मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं जिससे जो कमजोर बच्चे होते हैं ना उनके अंदर कुछ बेइज्जती की भावना आ जाती है। तो आपको सर ये भी नहीं होगा। फिर बात आती है पूरे समूह का कल्याण। पूरे समूह का मतलब अब यहां पर सिर्फ उसको फॉलो कर रहे वो नहीं है, कंप्लीट समूह, चाहे जो फॉलो कर रहे वो है और चाहे फॉलो नहीं कर रहे, जो उसके पास पढ़ रहे वो और जो उसके पास नहीं पढ़ रहे, तब तो आ गया कंप्लीट। तो एक टीचर का उद्देश्य यही होना चाहिए कि चाहे उसके पास कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, चाहे दूसरे विद्यालय के भी बच्चे, तो उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि भाई सबका ही भला हो, तब तो वो सफल नेतृत्व कहलाएगा। तो आप होगे सर पूरे समूह का कल्याण करना चाहिए उसको। जस्ट अगला क्वेश्चन, उत्तम नेता के गुण के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या है? उत्तम नेता के गुण के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम, उत्तम नेता के गुण। हाँ भाई, पहली बात सिनेमा हॉल तो है नहीं, अरे सिनेमा हॉल तो है नहीं, अगला राजनीतिक मंच, अगला घर, तीसरा स्कूल। अब बात है सर घर तो है नहीं, तीसरा बच्चा सर एक बच्चा स्कूल और एक बच्चा राजनीतिक मंच, ठीक है। अब बात सुनना ध्यान से, कंफ्यूज हो गए तो यहां पर बच्चे लगा कर आ जाएंगे राजनीतिक मंच, यहां पर ये उत्तम नेता की बात कर रहा है, तो यहां पर तुम्हें ये राजनीति में नहीं ले जा रहा है, यहां पर उत्तम नेता की बात हो रही है। तो हमारे यहां पर बात हो रही है शिक्षक की, सिर्फ बात हो रही है शिक्षक की, क्योंकि आप बीएसटीसी कर रहे हो, आपको कोई एमएलए एमपी नहीं बन रहा है, आपको शिक्षक, तो आप एक शिक्षक बन जाते हो। तो उत्तम नेता के गुण आपके कहां पर, माध्यम कहां पर दिखेंगे? आपके मंच पर दिखने चाहिए, विद्यालय के अंदर दिखने चाहिए। आपको कि सर विद्यालय के अंदर दिखने चाहिए, मंच पर दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि मंच पर तो बड़े बड़े झूठे भाषण दिए जाते हैं। और आज भी देखो आप इलेक्शन के समय मंच पर झूठे भाषण दिए जाते हैं, जबकि ओरिजिनलिटी देखनी है कि सर टीचर अगर अच्छा नेतृत्व है टीचर का, तो आप विद्यालय में आओ, स्कूल में जाओ, टीचर के पढ़ाने का तरीका देखो, फिर बच्चों के फॉलोवर्स देखो, उस टीचर के फॉलोवर्स देखो, बच्चे खुद ही बता देंगे टीचर कैसा पढ़ा रहा है। तो आप कहोगे सर उत्तम नेता जो है, यहां पर उत्तम नेता का मतलब एमएलए एमपी नहीं है, तुम एमएलए एमपी से मतलब समझ लेना, क्योंकि तुम दे रहे हो बीएसटीसी परीक्षा, तो यहां पर तुम्हारे लिए नेता शिक्षक है। तो एक शिक्षक है ना, राजनीतिक मंच पर अच्छा प्रदर्शन नहीं, उसका अच्छा प्रदर्शन कहां पर होना चाहिए? स्कूल के अंदर। कहां पर अच्छा प्रदर्शन होगा? विद्यालय के अंदर, ठीक है ना। जस्ट अगला क्वेश्चन, वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है। पहला कह रहा मूर्खतापूर्ण, आपको सर ऐसा शब्द तो आते ही नहीं है। शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन उच्च विचार मूर्खतापूर्ण, क्या बात सही है क्या? है, अगर टीचर ऐसा विचार रखते हैं तो टीचर मूर्ख है क्या?
आप होगे नहीं सर ये तो गलत है। अगला, अनुपयोगी। आप होगे सर क्यों सर अनुपयोगी क्यों है? टीचर बेचारा सादा जीवन उच्च विचार जीवन जीना चाहता है, अनुपयोगी क्यों है? बात तो सही है, अनुपयोगी भी नहीं होगा। अगला, उचित और कल्याणकारी। दो में कंफ्यूज हो गया आप कि सर उचित और कल्याणकारी। तो देखो एक तो होता है उचित। उचित का मतलब अगर समझो तो सब टीचर तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि अगर टीचर सादा जीवन उच्च विचार जी रहा है तो टीचर खुद के लिए तो उचित है, और अगर टीचर सादा जीवन उच्च विचार दूसरों के लिए जी रहा है कि मुझे तो यहां पर देखो, एक तो जैसे अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, सज धज के आ गया, 15 मिनट की क्लास ले ली, 20 मिनट खुद तैयार हो रहा हूं, ठीक है, फिर मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये तो सादा जीवन उच्च विचार में कर रहा हूं, सब उचित मेरे लिए। और एक में कर रहा हूं कल्याणकारी। आप कहोगे सर सभी का कल्याण हो, टीचर इसलिए सादा जीवन उच्च विचार जीता है ताकि प्रत्येक छात्र का, प्रत्येक समूह का, दूसरे विद्यालय के छात्र का, समाज के जितने भी बच्चे पढ़ने वाले सभी बच्चे का कल्याण होना चाहिए, इसलिए टीचर हमेशा एक टीचर को जीना चाहिए सादा जीवन और उच्च विचार। ठीक है, जस्ट अगला क्वेश्चन, नेता का समय है परिवार के लिए। पहली बात तो ये, अब यहां पर आ रहा है आपके वो नेता एमएलए एमपी वगैरह ये, ठीक है, इसको देखो परिवार के लिए। भाई आप किसी को एमएलए एमपी बना लेते हो कि सर यहां पर क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं भी विद्यालय वगैरह का नाम नहीं आया है, विद्यालय वगैरह का नाम नहीं आया है, ये सोनी नहीं यहां पर सोने के लिए। अगर विद्यालय का नाम आता तो हम समझ लेते नेता का मतलब शिक्षक से। ये परीक्षा में ध्यान रखना, गलती मत करना। कहीं भी विद्यालय वगैरह के नाम आ जाए आपके तो समझ लेना शिक्षक की बात हो रही है। अब यहां पर नेता शिक्षक की बात नहीं हो रही है, अब यहां पर नेता आपके जो एमएलए एमपी सरपंच साहब ये जितने भी नेता बन रहे हैं इनकी बात हो रही है कि इनका समय किसके लिए, इनको आप किसके लिए बनाते हो? इनके सब परिवार को टाइम देने के लिए बनाते हो क्या आप वोट इसलिए देते हो कि सिर्फ अपने फैमिली को टाइम दे सके? नहीं, तो आपको सब परिवार के लिए नहीं बनाते। दूसरा, आप इनको वोट इसलिए देते हो कि अपने दोस्तों के साथ आराम से दोस्तों को भला कर सके, इसलिए वोट देते हो नेता को आप? नहीं, यहां पर नेता एमएलए एमपी एमपी सरपंच से मतलब है, ध्यान रखना कारण है क्योंकि यहां पर विद्यालय शब्द नहीं आया। अगर विद्यालय स्कूल का शब्द आता तो फिर नेता का मतलब समझते शिक्षक से, ठीक है, तो यहां पर स्कूल शब्द नहीं आया, इसका मतलब एमएलए एमपी सरपंच उन नेताओं की बात हो रही है। तो परीक्षा में कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना वहां पर। हाँ भाई, मित्रों के लिए आप होगा नहीं। हाँ भाई, अगला सोने के लिए। अब नेता इसलिए बना रहे हो, अब आराम से सो भी मस्त हूं, बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ले, तब भी तो बढ़िया बंगलो ले ले, आराम नींद गाड़ रेस्ट कर मस्त कर, ठीक है, इसलिए बना नेता। आपको नहीं, आप नेता इसलिए बना रहे हो ताकि वो देश के लिए सेवा कर सके, ठीक है, देश के लिए तत्पर रहे, इसलिए नेता बनाते हो आप। एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, वही वापिस नेतृत्व, क्योंकि आपको पता है एक अध्यापक कक्षा का नेता होता है, बार बार बता चुका हूं मैं, ठीक है, और ऐसे एक ऐसा पर्सन चपने, ध्यान रखना, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, बस कक्षा का नेता होता है। और मैंने आपको यह बताया नेतृत्व का मतलब अध्यापक से अगर बच्चे प्रभावित हैं, अध्यापक के पढ़ाने से बच्चे प्रभावित हैं, इसका मतलब अध्यापक बच्चों का क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है। और अगर प्रभावित नहीं है तो इसका मतलब अध्यापक बच्चों का नेतृत्व नहीं कर रहा है, बस शॉर्ट एंड स्वीट। अब बात आती है ऑप्शन, एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए कक्षा की समस्या के समाधान हेतु, थोड़ा बहुत सही लग रहा है, ठीक है। अगला, विद्यार्थियों के नियंत्रण हेतु। भाई नियंत्रण के लिए टीचर क्यों है भाई? विद्यालय में तो और होते हैं, मैनेजमेंट वगैरह सब होता है विद्यालय के अंदर। तो विद्यार्थियों के नियंत्रण के आपको पता है पीटी भी होता है, मैनेजमेंट के नियंत्रण के लिए अलग मैनेजमेंट भी रखा होता है। तो नियंत्रण का काम टीचर करेगा तो पढ़ाएगा कौन? तो आपको सर ये तो हटाओ, नियंत्रण काम विद्यालय में, ये विद्यालय के नियंत्रण काम टीचर का नहीं है। योजना क्रियान्वयन हेतु या शिक्षक को गति देने हेतु। अब बात आती सर इसमें क्या करोगे? योजना बनाने के लिए थोड़ा बहुत ये भी सही लग रहा है, शिक्षक को गति देने हेतु एक नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। कक्षा की समस्या के समाधान हेतु शिक्षक को गति देने हेतु, अर्थात टीचर को गति देने के लिए, या कक्षा की समस्या के समाधान हेतु नेतृत्व क्षमता किसके लिए होनी चाहिए? तो आप कहोगे सर उत्तर होगा ए, क्योंकि नेतृत्व क्षमता तभी अगर मैं शिक्षक हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे पढ़ाने से प्रभावित है और आप मेरे सामने कोई समस्या लेकर आए और मैं समस्या का अगर समाधान कर पा रहा हूं तो इसका मतलब आप मेरे फॉलोवर्स हो, आप मेरे अनुयायी हो, इसका मतलब मैं आपका नेतृत्व कर सकता हूं। और अगर आप मेरे सामने कोई समस्या लेकर आ गए, ठीक है, कि सर ये समस्या है, इसका उत्तर बताना, और मैंने आपको उसका उत्तर नहीं बताया, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं आता है। दूसरे दिन आप और लेकर आए, सर इसका उत्तर बता दो ना, मैंने कहा मुझे तो इसका भी उत्तर नहीं आता है।
तो मुझे बताओ कि आप मुझे फॉलो करोगे क्या? नहीं करोगे। क्या मेरे पढ़ाने से प्रभावित होगे क्या? नहीं होंगे। तो कारण क्या है इसका? क्योंकि मैंने आपके समस्या का समाधान नहीं किया है। अगर मैं आपके समस्या का समाधान करता हूं तो आप मेरे से प्रभावित होंगे, और प्रभावित का मतलब किससे होता है? नेतृत्व से। जस्ट अगला, एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए? बुद्धि की श्रेष्ठ, लचीलापन, आत्मविश्वास और साहस, इच्छा शक्ति व निर्णय योग्यता। पहली बात, बुद्धि की श्रेष्ठ। कैसे? ये तो सिर्फ बुद्धि की बात कर रहा है। क्या टीचर से बस बुद्धिमान ही होना चाहिए बस, बाकी और कोई गुण नहीं होना चाहिए उसमें? भाई आप अगर बात करें टीचर के कि बुद्धिमान ही होना चाहिए क्या, और कोई गुण नहीं होने चाहिए क्या? आप कहोगे सर सिर्फ बुद्धिमान से क्या होगा? एक टीचर में सब गुण होने चाहिए, एक टीचर में सभी गुण होने चाहिए। अरे सिर्फ होशियार होने से कुछ भी नहीं होता है। एक टीचर कक्षा के अंदर है ना, सामने वाले बच्चे को बच्चों की आंखें देखकर समझ सकता है कि आज ये बच्चा क्यों सोच रहा है, ये बच्चा लेट क्यों आया, ये बच्चा कुसमयजित क्यों है, इस बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। तो आप कहोगे सर बुद्धि से क्या लेना है? फिर लचीलापन। लचीलापन का मतलब ये है कि जैसे आप कहोगे वैसे टीचर पिघल जाएगा। ठीक है, आपने कह दिया गुरुजी ये कर लो, गुरुजी ने ये कर लिया, गुरुजी वो कर लो, गुरुजी ने ये कर लिया, ऐसा तो फिर करता रहेगा तो फिर वहां फिर पढ़ाई हो गई पूरी। ठीक है, तीसरा आत्मविश्वास और साहस, चौथा इच्छा शक्ति व निर्णय योग्यता। अब बात आ रही है दो, क्या सर आत्मविश्वास और साहस। पहली बात, एक टीचर के अंदर मुख्य रूप से कॉन्फिडेंस होना चाहिए और साहस होना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो टीचर बन ही नहीं सकता है। क्योंकि मुझे बताओ स्टेज पर जाके सामने पढ़ाने के लिए, आपका नेतृत्व करने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, एक अध्यापक के अंदर क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक है, और ये कह रहा है इच्छा शक्ति। अब इच्छा शक्ति तो हर किसी में हो जाए। आपके मोहल्ले में बहुत से लड़के देखना, आपको कहेंगे यार मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अध्यापक बन जाऊं। तो क्या ऐसे इच्छा शक्ति रखने से अध्यापक बन जाते क्या? अरे बन जाते क्या? नहीं बनते। अरे देखना मोहल्ले में आपको बहुत लड़के मिल जाएंगे, यार मेरी इतनी इच्छा है कि मैं यार टीचर बन जाऊं यार, और 800 1000 बच्चे बैठे हैं, मैं उन बच्चों को क्लास के अंदर पढ़ाऊं। अरे ऐसे इच्छा शक्ति करने से टीचर बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। आप कहोगे सर ठीक है, टीचर बनने के लिए उसके अंदर एक तो नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, एक प्रकार से वो नेता होना चाहिए। नेता का मतलब नेतृत्व क्षमता। वो कक्षा के अंदर बच्चों को प्रभावित करना चाहिए, और कक्षों के अंदर बच्चों को प्रभावित तब करेगा जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस का मतलब उसके खुद के अंदर आत्मविश्वास होगा। अगर टीचर में आत्मविश्वास ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आगे जा रहा है टीचर खुद ही लड़खड़ा रहा है, बोलना क्या है, लिखना क्या है, बोल ऐसे रहा है। एक नेता में आपको सर ये कैसा टीचर है? कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इस प्रकार टीचर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो एक टीचर में कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है, तो आपको सर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है? सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है? कोई भी स्तर ले लो। हाँ भाई, सामूहिक संवेदनशीलता, विषय का प्रभाव पूर्ण ज्ञान, प्रभावी नेतृत्व, या विषयों का ज्ञान। ये कह रहा सभी स्तर के लिए, कोई भी स्तर का, किसी भी स्तर के लिए एक अध्यापक है कोई। अब कोई भी स्तर, कोई भी लेवल है, कैसा कोई भी लेवल है, तो उस एक अध्यापक के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली बात, विषय का प्रभावपूर्ण ज्ञान, प्रभावी नेतृत्व। ठीक है भाई, प्रभावी नेतृत्व समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। विषयों का ज्ञान, विषयों का ज्ञान भी ठीक है। विषय का प्रभावपूर्ण ज्ञान और सामूहिक संवेदनशीलता। के सर अब उत्तर किसको मानना है इसमें? ठीक है, पर्सन आएंगे ऐसे घुमा के, ठीक है ना, तो ध्यान से समझ लेना कि सभी स्तर के लिए कैसा भी लेवल हो जावे तो एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी होनी चाहिए? विषय का प्रभावपूर्ण ज्ञान, प्रभावी नेतृत्व, विषयों का ज्ञान, या आप इसमें क्या बताओगे? आप कहोगे सर पहली बात तो प्रभावी नेतृत्व। अब ये कह रहा है सभी स्तर के लिए, ठीक है, कोई भी लेवल का आ जावे तो यहां पर प्रभावी नेतृत्व तो लगानी मत, क्योंकि प्रभावी नेतृत्व मतलब कोई लेवल अगर अलग आ जावे तो फिर वहां पर नेतृत्व नहीं चलेगा उसका। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो एक टीचर एक सब्जेक्ट के लिए नेतृत्व कर सकता है। अभी जैसे मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, आप मुझे कहो सर हिंदी का नेतृत्व करना है, यहां पर हमें प्रभावित करना है हिंदी के लिए, तो मेरे पॉसिबल नहीं है। आपको सर ये पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको सर ये तो हटा दो। फिर कह रहा है सामूहिक संवेदनशीलता, जितने भी समूह के जितने भी बच्चे हैं उन सबको संवेदनशीलता, अर्थात उन सबको एक प्रकार से संवेदनशीलता मतलब होता है महसूस करना,
एक प्रकार होता है महसूस करना कि समूह के जो भी बच्चे हैं वो सब उस टीचर कुछ ऐसा कार्य करे कि वो सब उसको महसूस कर सके। अगला, विषय का प्रभावपूर्ण ज्ञान और विषयों का ज्ञान। तो उत्तर लगाना विषय का प्रभावपूर्ण ज्ञान, विषय का प्रभावपूर्ण ज्ञान, क्योंकि दोनों में फर्क है। ये तो सिर्फ विषयों का ज्ञान है, सुनना अच्छी तरह से। एक तो होता है विषय का ज्ञान कि सर, एक तो होता है सब्जेक्ट का ज्ञान और एक होता है विषय का प्रभावपूर्ण ज्ञान। कैसा, दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में रात दिन का फर्क है। प्रभावपूर्ण ज्ञान, यहां पर तो विषय का ज्ञान, इसका मतलब टीचर को नॉलेज है, लेकिन इतना नॉलेज नहीं है कि सामने वाले बच्चे को क्या कर सके, प्रभावित कर सके। और हमने तो पहले यही पढ़ा, नेतृत्व का मतलब ही क्या होता है, प्रभावित करना। नेतृत्व का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। तो उस टीचर को उस विषय का प्रभावपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अर्थात ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा उसके पढ़ाते ही बच्चा उसके विषय से प्रभावित हो जावे। और अगर बच्चा प्रभावित हो गया तो आपका वो टीचर आपका नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि नेतृत्व का मतलब ही होता है प्रभावित होना। तो एक तो होता है विषय का ज्ञान, तो विषय का ज्ञान तो सब टीचर रखते हैं, विषय का ज्ञान तो सब टीचर रखते हैं, लेकिन एक विषय का प्रभावी ज्ञान कि सर उसको प्रेजेंट कैसे करें ताकि बच्चे पूर्ण रूप से बच्चे प्रभावित हो जावे, बच्चे फॉलो करने लग जावे, बच्चे हमें हमारे नेतृत्व हमें नेता मानने लग जावे। ठीक है, वो क्या है, तो वो होगा प्रभावीपूर्ण ज्ञान। जस्ट अगला क्वेश्चन, आपकी दृष्टि से एक विद्यालय के प्रधानाचार्य में सबसे महत्वपूर्ण गुण जो उस व्यक्तित्व में होना आवश्यक है। वेरी गुड, मैंने आपको पहले ही कहा था, विद्यालय का नेता, विद्यालय का नेता। और आपको पहले ही पता है कि विद्यालय का नेता होता है प्रधानाचार्य, कक्षा का नेता शिक्षक, और शिक्षक के अनुपस्थित में कक्षा का नेता मॉनिटर। एक मॉनिटर हमेशा किसको बनाएंगे, होशियार व बुद्धिमान को बनाया जाएगा। ऐसा नहीं प्रधानाचार्य के बेटे को बनाओगे, अध्यापक के बेटे को बनाओगे, हष्टपुष्ट व्यक्ति को बनाओगे, नहीं, होशियार व बुद्धिमान व्यक्ति को बनाया जाता है। बात है सर, आपकी दृष्टि से विद्यालय का कोई प्रधानाचार्य है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी पर्सनैलिटी में, और अभी हमने पर्सनैलिटी पढ़ा, बाहरी रूप और आंतरिक गुण, वो तो उसका अंदर का कैरेक्टर, उसके अंदर ऐसी क्या चीज होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व में अंदर की बात भी होती है, आंतरिक आपका चरित्र कैरेक्टर, तो उसके अंदर ऐसा क्या गुण होना चाहिए एक प्रिंसिपल के अंदर, प्रधानाचार्य के अंदर। तो बात है उच्च योग्यताधारी। पहली बात भाई, उच्च योग्यताधारी, तो मुझे ये बताओ जितने भी प्रधानाचार्य बन रहे हैं वो सब उच्च योग्यताधारी है? अरे योग्यता तो सबके पास ही है कि नहीं है? डिग्रियां तो सबके पास है, तभी तो प्रधानाचार्य बन रहे हैं। तो आपको सर ये तो सबके पास ही है, तो क्या ये सबके पास है तो क्या सबके अंदर अच्छा व्यक्तित्व है क्या? नहीं। अब बहुत सी स्कूलों में चले जाना, सीनियर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में, वहां के प्रधानाचार्य को देखना, डिग्री तो उसके पास भी होगी। फिर किसी प्राइवेट स्कूल में जाना, वहां के प्रधानाचार्य को देखना, डिग्री दोनों के पास वही होगी, एमए एमएड की, और दोनों प्रधानाचार्य है। और आप मुझे आकर कहोगे सर मैं सीनियर स्कूल गया था, वहां के प्रधानाचार्य का सर व्यवहार देखा, बिल्कुल भी काम का नहीं था, बोलने का तरीका ही नहीं है। और मैं प्राइवेट स्कूल में गया सर, वहां के प्रधानाचार्य इतनी इज्जत से, इतने अच्छी तरह से मेरे से बात की। इसका मतलब आप मुझे उसकी पर्सनालिटी बता रहे हो, उसके मुझे आंतरिक गुण बता रहे हो। तो योग्यता तो उसमें भी थी, एमए बीएड, योग्यता एमए बीएड इसमें भी है। तो बात आ रही है इसको तो डिलीट कर दो, योग्यता तो दोनों में। फिर भाई साहब कठोर, ये सब तो आते ही नहीं है, कठोर, दंड, इनको तो डिलीट कर दो। हाँ भाई ज्ञानवान, अब मुझे बताओ प्रधानाचार्य बनाए तो बताओ ज्ञान तो होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, प्रधानाचार्य बनाए तो एग्जाम देकर ही बना, ज्ञान तो होगा कि नहीं होगा? होगा, तभी तो प्रधानाचार्य बनाए, ऐसा तो बनाया नहीं है। आजकल चपरासी बनने के लिए आपको पता है 25 लाख फार्म भरे जाते हैं, ठीक है, उनको भी ज्ञान होता है, तो आपको सब ज्ञान तो हो गई। फिर बात आती है निष्पक्ष, उत्तर होगा निष्पक्ष, क्योंकि आप अगर प्रधानाचार्य बनते हो तो आपके लिए सब बच्चे एक समान है। निष्पक्ष रूप से आपके कर्मचारी, आपके जितने भी विद्यार्थी, आपके लिए सब निष्पक्ष होने चाहिए। ठीक है, किसी के प्रति आप कोई भी भेदभाव नहीं करोगे, चाहे किसी भी समाज का हो, कोई भी कर्मचारी हो, ठीक है, चाहे निम्न कर्मचारी हो, उच्च कर्मचारी हो, सबके साथ आप निष्पक्ष प्रकार का आप व्यक्तित्व अपनाओगे, तो आप होगे सर, उत्तर हो जाएगा निष्पक्ष। ठीक है, तो उत्तर लगा देना निष्पक्ष। ठीक है, ओके, ठीक है ना, बाकी करेंगे कल, एक बार रिवाइज कर लेना इसको अच्छी तरह से, कल अगले, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन अपन कल देखेंगे इसके।